जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तिति वादिन। यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से आप इसको चेतावनी भी समझ सकते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, कुछ लोग वेदों की पुष्पित वाणी में रमते हैं, मस्त रहते हैं। वे बहुत मधुर बोलते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, परंतु उनमें सच्चा विवेक नहीं है, क्योंकि केवल कर्म कांड, यज्ञ, दान, भोग में उलझे रहते हैं। और वे कहते हैं स्वर्ग ही सब कुछ है और कर्म ही सब कुछ है। तो उन्हें भगवान जो है विवेकहीन कह रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सार तक नहीं पहुंचते। इसको कविता के रूप में देखते हैं। उच्चारित करे अलंकृत वचन विशेष, उच्चारित करे अलंकृत वचन विशेष, प्रफुल्ल पुष्पवत कर्मफल अंश संदेश, सकामी विवेकहीन वेद वाक्य अनुगामी, सकामी विवेकहीन वेद वाक्य अनुगामी, जीवन धर्म अर्थ काम ही शेष। तो यहाँ बहुत सीधा कहते हैं कि बहुत ऐसे जो विवेकहीन वेद के जो कर्मकांड का जो हमेशा पाठ करते हैं, बस वो जीवन को अर्थ और काम को धर्म के अनुसार ही चलने को ही सब कुछ मान लेते हैं और मूल सार तक वो कभी नहीं पहुंचते। तो इसको देखते हैं कि कैसे भगवान इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। तो जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि फूल है और फूल का बाहरी भाग तो बहुत सुंदर है, और अगर उसी में कोई रम जाता है तो वो वेदों के गूढ़ आत्मज्ञान को नहीं समझता। वो तो अंदर घुसना पड़ेगा, उसके पुष्प के अंदर ही, बाहर पंखुड़ियों तक नहीं, अंदर जाएगा तो ही सृजन होगा। तो यहाँ पे जो पुष्पिताम वाचम का अर्थ ही यही है कि ऐसी वाणी जो आकर्षक और मधुर हो, परंतु ये फूल की तरह है जिसमें केवल रंग है, अंदर में सुगंध नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा भगवान जो है कर्मकांड, वेद के जो कर्मकांड है उस पर थोड़ा कठोर हो गए हैं। हालांकि वेद से ही सारा कुछ निकला है, बट जो कर्मकांड है उस पर थोड़ा कठोरता दिख रहा है यहाँ पर कि जो लोग वेदों के कर्मकांड में इतने आसक्त हैं कि वेद का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मतलब वो सिर्फ अर्थ और काम को धर्म के अनुसार पालन करने के प्रयास में लगे रहते हैं। और जो चतुष्ट पुरुषार्थ का जो चौथा खंभा है जिसको मोक्ष कहते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं। बस वो अर्थ और काम को धर्म के अनुसार करें, बस। तो यहाँ पे थोड़ा कठोर हैं। हो सकता है कुछ जो वेदों को थोड़ा ज़्यादा ही कर्मकांड के अनुगामी हैं उनको थोड़ा चोट पहुँचे, परंतु जैसा है भागवत गीता है तो उसको तो मानना ही होगा। तो जो मतलब कहा जाता है ना कि वेदों का जो प्रारंभिक भाग है वो मनुष्य को धर्म अर्थ काम सिखाता है, परंतु जो अंतिम भाग है उपनिषद, वो मोक्ष, आत्मज्ञान और ईश्वर से एकत्व से समझाता है।
तो ईश्वर भगवान उसी तरफ बताते हैं कि उसी तरफ चलने में ही हमारी मतलब भलाई भी है, और वेद का मूल उद्देश्य भी वही है। मोक्ष ही में मूलतः उद्देश्य है। मतलब आप इसको ऐसा समझें कि जैसे कुल्फी की डंडी होगी तो आप डंडी से ही कुल्फी खा सकते हैं, वैसे तो नहीं खा सकते। और जब आप खा लेते हैं तो डंडी आपको फेंक देनी पड़ती है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और आप पोल वॉल्ट कर रहे हैं, तो एक लंबा सा बांस लेते हैं और फिर उसके सहारे आप ऊंची छलांग करते हैं। पर जब आप छलांग लगाते हैं तो बांस इधर ही छोड़ देते हैं। तो ये जो बांस है इसको समझना होगा कि ये आपका ये पकड़ा रहता है। ये आगामी कर्म को अगर आप पकड़े रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। इसकी महत्व है कि इसके बगैर आप कूद नहीं सकते, परंतु अगर उसको पकड़े रहे तो आप पार नहीं पाएंगे। वेद के जो ये हैं वो बहुत आवश्यक हैं, परंतु अगर उनको पकड़े रहे तो पार नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सूक्ष्म है, कभी कोशिश करके देखिए। पोल वॉल्ट में डंडे के साथ आप उस तरफ नहीं जा सकते। आप अपने इस कर्मकांड और अहंकार के साथ उस तरफ जा नहीं सकते। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं पोल वोल्ट अगर हो तो देखिएगा, उसको अध्यात्म से जोड़ने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।